नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया को हिला देने वाली है, क्योंकि खबर अच्छी नहीं है। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में पाकिस्तान की सरजमी पर एक बेहद गोपनीय और सीधी बातचीत हुई। लेकिन इस मैराथन बैठक के बाद जो नतीजे सामने आए हैं वे दिल दहला देने वाले हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बातचीत की मेज से उठते ही साफ लफ्जों में कह दिया है कि कोई समझौता नहीं हुआ है, यानी दुनिया जिस शांति की उम्मीद लगाए बैठी थी उस पर पानी फिर गया है। दूसरी तरफ ईरान के तेवर भी कम सख्त नहीं हैं। ईरान ने अमेरिका पर पलटवार करते हुए कहा है कि ये वही देश है जो दशकों से लगातार वादा खिलाफी करता रहा है और धोखेबाजी करना जिसकी फितरत बन चुकी है। ईरान ने एक तरह से पूरी दुनिया को और खासकर वॉशिंगटन को यह स्पष्ट संदेश भेज दिया है कि अब अमेरिका पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या इसका मतलब यह है कि खाड़ी के इलाके में जंग दोबारा छिड़ेगी? क्या मिसाइलों की बारिश फिर से शुरू होने वाली है? इस सुलगते हुए सवाल का जवाब भी मैं आज आपको विस्तार से देने वाला हूं, मगर उससे पहले आपको इस ऐतिहासिक बातचीत की उस पृष्ठभूमि को समझना होगा जिसे दुनिया ने 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद कभी नहीं देखा। लगभग 45 सालों के लंबे अंतराल के बाद यह पहली बार था जब दोनों कट्टर दुश्मन देशों के बीच इस तरह का सीधा संपर्क स्थापित हुआ है। अमेरिका की तरफ से इस बातचीत की कमान जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और खुद डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने संभाली थी, जबकि ईरानी पक्ष की ओर से उनके संसद के स्पीकर मोहम्मद बगैर गालिबा और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची जैसे बड़े दिग्गज मौजूद थे। आप इस बातचीत की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि यह कोई मामूली मुलाकात नहीं थी, बल्कि 20 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली। एक मैराथन प्रक्रिया थी जिसमें पहले पाकिस्तान ने दोनों पक्षों से अलग अलग बात की और फिर सभी को एक कमरे में लाया गया। एक तरह की त्रिपक्षीय कूटनीति का मंच सजाया गया था ताकि दुनिया को महाविनाश से बचाया जा सके। लेकिन जैसे ही जेडी वेंस बाहर निकले, उनके चेहरे की शिकन और उनके शब्द बता रहे थे कि मिशन नाकाम रहा है। अब दुनिया के मन में यही डर है कि क्या यह विफलता एक भीषण युद्ध का बिगुल फूंकने वाली है। इस युद्ध की आहट को समझने के लिए हमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन ताजा तेवरों को देखना होगा जो उन्होंने मीडिया के सामने दिखाए हैं। ट्रंप से जब इस बातचीत की विफलता और भविष्य की रणनीति पर सवाल पूछा गया तो उनका अंदाज हमेशा की तरह बेबाक और आक्रामक था। ट्रंप ने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि मैं तो जंग पहले ही जीत चुका हूं। उन्होंने दावा किया कि हमने उनके बड़े नेताओं को खत्म कर दिया है, उनकी नौसेना को लगभग बर्बाद कर दिया है। लेकिन असली पेच तब फंसा जब उनसे चीन और ईरान के बीच पनप रहे नए रक्षा गठजोड़ पर सवाल हुआ। गौर कीजिएगा, कल इसी मंच पर मैंने वो खास कार्यक्रम किया था जहां मैंने खुलासा किया था कि चीन अब ईरान को अपना सबसे आधुनिक वेपन सिस्टम देने जा रहा है। और आज वही सवाल जब ट्रंप के सामने आया तो उन्होंने सीधा चीन को चेतावनी दे दी कि यह बीजिंग के लिए कतई अच्छा नहीं होगा। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने ईरान की मिलिट्री को घुटनों पर ला दिया है। उनके 158 जहाज समुद्र के नीचे दफन कर दिए हैं और उनके पास अब न रडार बचा है न एयरफोर्स। ट्रंप के इन बयानों से एक निष्कर्ष तो यह निकलता है कि फिलहाल वे खुद को विजेता मान रहे हैं और शायद तुरंत बड़ी जंग में नहीं कूदना चाहते। लेकिन यहाँ हमें उस इजराइल फैक्टर को नहीं भूलना चाहिए जो इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा है। बेंजामिन नेतन्याहू अब भी दक्षिणी लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और इजरायली सेना का रुख बता रहा है कि वे ईरान को बिना सबक सिखाए रुकने वाले नहीं हैं।
पिछले 24 घंटों की हलचल को देखें तो साफ है कि मामला परमाणु हथियार पर आकर अटक गया है। अमेरिका चाहता था कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को हमेशा के लिए त्याग दे, लेकिन ईरान के लिए परमाणु ऊर्जा उसकी संप्रभुता और सुरक्षा का कवच है। ईरान को पता है कि अमेरिका ने पहले भी समझौते तोड़े हैं और कूटनीति की आड़ में ईरान को निहत्था करने की कोशिश की है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने तो बाकायदा सोशल मीडिया पर एक लंबा बयान जारी कर उन जघन्य अपराधों की याद दिलाई है जो अमेरिका और जायनी हुकूमत ने उनके खिलाफ किए हैं। वे जंग का मुआवजा मांग रहे हैं, प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाने की शर्त रख रहे हैं और हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अपनी संप्रभुता का दावा कर रहे हैं। यह तनाव अब केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रह गया है। इजरायल और ईरान की यह दुश्मनी अब सीधे तौर पर भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की ओर बढ़ रही है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जहां से दुनिया का एक बड़ा तेल व्यापार गुजरता है, वहां ईरान का बढ़ता दबदबा अमेरिका की नींद उड़ा रहा है। अमेरिका और इजरायल की जोड़ी अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां से एक गलत फैसला दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल सकता है। जेडी वेंस का यह कहना कि यह ईरान के लिए बहुत बुरी खबर है, एक तरह की खुली धमकी है। क्या अमेरिका ईरान पर फिर से बड़े प्रतिबंध लगाने वाला है या फिर पर्दे के पीछे किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी चल रही है? इन सवालों के घेरे में फंसी इस कूटनीति के हर पहलू को हम गहराई से खंगालेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपने भारत की आन बान शान को मानते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिखिए भारत माता की जय, और हाँ, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर देना। चलिए खबर को विस्तार से देखते हैं। दोस्तों, इस बातचीत की नाकामी ने जिस बारूद के ढेर पर चिंगारी डाल दी है, उसे समझने के लिए अब हमें उन गुप्त सैन्य हलचलों की ओर बढ़ना होगा जो इस वक्त इजरायल और ईरान के बीच साइलेंट मोड में चल रही हैं। दोस्तों, जेडी वेंस का यह कहना कि हम समझौते के बिना वापस जा रहे हैं और यह ईरान के लिए बुरी खबर है, वास्तव में एक कूटनीतिक चेतावनी से कहीं बढ़कर एक युद्ध का संकेत है, क्योंकि अमेरिका अब उस टेढ़े रुख की तरफ मुड़ रहा है जहां उसे लगता है कि बातचीत से ईरान का परमाणु कार्यक्रम नहीं रुकने वाला। ईरान के तेहरान से लेकर इस्फहान तक के परमाणु केंद्रों पर इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद की नजरें गड़ी टीढ़ी हुई हैं और हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इजरायल ने अपने F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स को लॉन्ग रेंज मिशन के लिए तैयार रहने को कहा है। इधर ईरान ने भी अपनी मिसाइल सिटीज के दरवाजे खोल दिए हैं और हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अपनी एंटी शिप मिसाइलों की तैनाती बढ़ा दी है, ताकि अगर अमेरिका या इजरायल कोई हिमाकत करें तो दुनिया की तेल सप्लाई लाइन को एक झटके में ठप किया जा सके। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघाई ने जिस लहजे में जायनी हुकूमत के अपराधों का जिक्र किया है, उससे साफ है कि ईरान अब केवल रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रुख अपनाने को तैयार है। उसे पता है कि रूस और चीन के साथ उसका बढ़ता हुआ रक्षा तालमेल उसे एक ऐसी सुरक्षा कवच दे रहा है जो पहले कभी नहीं था। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर चीन ने ईरान को अपनी सबसे आधुनिक S-400 जैसी एयर डिफेंस सिस्टम की तकनीक या उन्नत रडार दे दिए तो इजरायल के लिए ईरान की हवाई सीमा में घुसना नामुमकिन हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप भले ही कह रहे हों कि उन्होंने ईरान की नेवी और लीडरशिप को खत्म कर दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान की प्रॉक्सी सेनाएं, चाहे वो लेबनान में हिजबुल्लाह हो या यमन में हूती, आज भी इजरायल के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनी हुई हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त भारी घरेलू दबाव में हैं और उनके लिए अपनी सत्ता बचाने का एकमात्र रास्ता ईरान को बड़ा सबक सिखाना नजर आता है। यही वजह है
कि लेबनान सीमा पर चल रही जंग कभी भी सीधे तौर पर तेहरान और तेल अवीव के बीच के महायुद्ध में तब्दील हो सकती है। अमेरिका के भीतर भी इस वक्त दो फादश हैं। एक गुट चाहता है कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका अपना हाथ खींच ले और एशिया पैसिफिक पर ध्यान दे, जबकि ट्रंप का करीबी गुट मानता है कि जब तक ईरान का परमाणु सपना हमेशा के लिए दफन नहीं होता, तब तक इजरायल और अमेरिका के हित सुरक्षित नहीं हैं। जेडी वेंस ने जिस परमाणु डेटरेंस की बात की है, वही इस पूरी लड़ाई की जद्दज है। ईरान का तर्क बहुत सीधा है। वह कहता है कि जब उत्तर कोरिया के पास परमाणु बम होने की वजह से अमेरिका उस पर हमला नहीं करता, तो ईरान क्यों खुद को निहत्था रखे। वेनेजुएला का उदाहरण देते हुए ईरानी थिंक टैंक अक्सर कहते हैं कि जिनके पास परमाणु ताकत नहीं थी, उनके राष्ट्रपतियों को घर में घुसकर उठा लिया गया और ईरान उस इतिहास को खुद के साथ दोहराने नहीं देना चाहता। हॉर्मुज जलड मरुमध्य में ओमान की तरफ से गुजरने वाले अमेरिकी जहाजों को लेकर जो विवाद बढ़ा है, वह यह बताने के लिए काफी है कि ईरान अब अंतर्राष्ट्रीय पानी पर अपनी संप्रभुता का दावा ठोक रहा है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि ईरान यहां अपनी दबंगई दिखाकर दुनिया को यह संदेश देना चाहता है कि अगर उसे आर्थिक रूप से गला घोंटने की कोशिश की गई, तो वह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का गला घोंट देगा। आने वाले हफ्तों में अमेरिका, इजरायल और लेबनान के बीच होने वाली प्रस्तावित बातचीत इस पूरे क्षेत्र का भविष्य तय करेगी। अगर यह बातचीत भी इसी तरह नाकाम होती है जैसे पाकिस्तान में हुई यह 20 घंटे की मीटिंग, तो फिर कूटनीति के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे और केवल हथियारों की भाषा ही सुनी जाएगी। रूस भी इस खेल में पीछे नहीं है, क्योंकि यूक्रेन की जंग में उसे ईरान से मिलने वाले ड्रोन्स की सख्त जरूरत है। इसलिए पुतिन कभी नहीं चाहेंगे कि ईरान कमजोर पीडीडी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ट्रंप की होने वाली मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, क्योंकि चीन ही वह इकलौता देश है जो ईरान को आर्थिक संजीवनी दे रहा है। अगर ट्रंप चीन को ईरान की मदद करने से रोकने में कामयाब हो जाते हैं, तो ईरान अकेला पीडीडी जाएगा। लेकिन अगर चीन ने हाथ पीछे खींचने से मना कर दिया, तो अमेरिका और चीन के बीच एक नया ट्रेड वॉर या कोल्ड वॉर शुरू हो सकता है। यह स्थिति भारत के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हमारा चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट और ऊर्जा सुरक्षा सीधे तौर पर ईरान की स्थिरता से जुद्धे हैं। हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां कूटनीतिक मेज पर कही गई एक न हजारों मिसाइलों के गरजने की वजह बन सकती है। ईरान के लोग इस वक्त भारी प्रतिबंधों के बावजूद अपने नेतृत्व के साथ खड़ीदारे दिख रहे हैं, क्योंकि उनके लिए यह आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुकी है। अमेरिका की वादा खिलाफी का मुद्दा ईरान बार बार इसलिए उठा रहा है क्योंकि वह 2015 की परमाणु डील से ट्रंप के अचानक बाहर निकलने को भुला नहीं पाया है। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसे बनाने में साल लगते हैं और तोड़ने में 1 सेकंड, और आज वही भरोसे की कमी दुनिया को महाविनाश की कगार पर ले आई है। कूटनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जेडी वेंस ने ईरान को जो अंतिम प्रस्ताव दिया है, उसमें कुछ ऐसी शर्तें हैं जो ईरान की संप्रभुता को सीधे चुनौती देती हैं। क्या ईरान अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को छोड़ ढाने के लिए तैयार होगा? शायद कभी नहीं। क्या अमेरिका बिना परमाणु गारंटी के प्रतिबंध हटाएगा? इसकी संभावना भी बहुत कम है। इसी गतिरोध के बीच मिडिल ईस्ट का आसमान काले बादलों से घिरा हुआ है और किसी भी वक्त बिजली कड़क सकती है। अब देखना यह होगा कि ईरान का सर्वोच्च नेतृत्व अमेरिका के इस बेस्ट और फाइनल ऑफर पर क्या जवाब देता है। उनकी खामोशी में ही आने वाले तूफान की आहट छिपी है। इस महायुद्ध की आहट और कूटनीतिक विफलता के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई दुनिया विनाश के उस मोड़ पर खड़ी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता।
ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को जो आईना दिखाया है वह केवल एक बयान नहीं बल्कि उन करोड़ों लोगों का दर्द है जिन्होंने दशकों से प्रतिबंधों की मार झेली है। ईरान साफ कह चुका है कि अमेरिका के साथ बातचीत करना कांच के घर में पत्थर फेंकने जैसा है, क्योंकि वॉशिंगटन की नीतियां सत्ता बदलते ही बदल जाती हैं। जेडी वेंस ने जो बैड न्यूज दी है उसका सीधा असर आने वाले दिनों में तेल की कीमतों और वैश्विक बाजारों पर दिखने वाला है। अगर ईरान ने अपनी धमकी के मुताबिक हॉर्मुज जलडमरूमध्य को ब्लॉक किया तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा और शायद यही वह ट्रिगर होगा जो अमेरिका को सीधी सैन्य कार्रवाई के लिए उकसाएगा। उधर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस फिराक में हैं कि कब अमेरिका से उन्हें ग्रीन सिग्नल मिले और वे ईरान के परमाणु ठिकानों को जमींदोज कर दें। ट्रंप के तेवर भले ही जीत के दावे कर रहे हों, लेकिन सच्चाई यह है कि खाड़ी का यह इलाका एक सक्रिय ज्वालामुखी बन चुका है। चीन की भूमिका इसमें सबसे रहस्यमयी है। वह एक तरफ अमेरिका के साथ व्यापारिक संतुलन बनाना चाहता है तो दूसरी तरफ ईरान को अपना पॉकेट वीटो बनाकर मिडिल ईस्ट में अमेरिका के प्रभाव को चुनौती दे रहा है। रूस की खामोशी भी बहुत कुछ बयां कर रही है, क्योंकि पुतिन जानते हैं कि अगर अमेरिका यहां उलझा रहा तो यूक्रेन में रूस का पलड़ा और भारी हो जाएगा। इस पूरी शतरंज की बिसात पर मोहरे बिछाए जा चुके हैं और चालें चली जा रही हैं। बस इंतजार है उस एक धमाके का जो इतिहास की दिशा बदल देगा। पाकिस्तान की मध्यस्थता का फेल होना यह साबित करता है कि अब बातचीत का दौर खत्म हो चुका है और भरोसा पूरी तरह टूट गया है। ईरान ने अपनी मिसाइलों को साइलो से बाहर निकाल लिया है और अमेरिका के विमानवाहक पोत भी हमले की दूरी के भीतर तैनात हैं। आने वाला एक हफ्ता यह तय करेगा कि हम शांति की सुबह देखेंगे या बारूद की रात। भारत के लिए भी यह समय बेहद सतर्क रहने का है, क्योंकि हमारे लाखों नागरिक उस क्षेत्र में रहते हैं और हमारी ऊर्जा जरूरतें वहीं से पूरी होती हैं। हम इस पूरी स्थिति पर पल पल की नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई नया अपडेट आता है हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। सच और साहस के इस सफर में आपका साथ हमारी ताकत है। अगर आप इसी तरह की निष्पक्ष, निर्भीक और गहराई से विश्लेषण की गई खबरें देखना चाहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के हर गुप्त पहलू को समझना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी दुनिया के इन बदलते हालातों की सही जानकारी मिल सके। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आपको क्या लगता है, क्या युद्ध होकर रहेगा, और अपनी देशभक्ति का परिचय देते हुए कमेंट में भारत माता की जय लिखना न भूलें। स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती देने के लिए हमारे चैनल रवि फर्स्ट इंडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे छूट न जाए। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।